नमस्ते मेरे भाई, अगर आपने सीजीएल 2024 का पेपर दिया है तो यह वीडियो केवल आप लोगों के लिए है मेरे दोस्त, क्योंकि एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर विंडो ओपन करी है पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। और एक कंपलसरी है मेरे भाई, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी, आपका कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, आपको आगे के प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपको ऑनलाइन भरनी है। पहले ऑफलाइन भरा जाता था, लेकिन अब आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है। बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, सर किस किस में फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, हमारे लिए कौन सी पोस्ट जो है ज्यादा बेटर रहेगी, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा मेरे भाई। मैंने बिल्कुल जो है वेल रिसर्च किया है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसमें कितनी कितनी जॉब्स हैं, क्या उनका ग्रेड पे है, लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, सीपीटी क्या है, ऑल इंडिया पोस्टिंग कहां कहां पर है, सब कुछ आपको मेरे दोस्तों यहां पे मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये वेबसाइट पे अभी नोटिस आया था 18 जनवरी 20 जनवरी को एसएससी ने मेंस का पेपर करवाया, उसके एक दिन बाद इन्होंने आंसर की दे दी। अब ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने भी मेंस का पेपर दिया है, चाहे उसके नंबर कितने भी आए हो, अभी मार्क्स तो पता नहीं क्योंकि रिजल्ट बाद में आएगा, जिन बच्चों ने भी मेंस का एग्जाम दिया है वो एसएससी की वेबसाइट पे जाके 22 फरवरी शाम 5 बजे से 27 फरवरी शाम 5 बजे तक अपना जो है जो भी टीयर सेकंड में अपियर हुए हैं वो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरिए, कंपलसरी है। ये एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in। ठीक है, आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट और डिपार्टमेंट्स विल बी अवेलेबल अंडर माई एप्लीकेशन टैब। वेबसाइट पे माई एप्लीकेशन टैब में रहेगा एक्टिव 22 फरवरी से 27 फरवरी तक शाम 5 बजे तक। ठीक है ना, अभी 3 दिन का आपके पास समय है, अच्छे से रिसर्च करके आपको ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। कि अगर आपने गलती कर दी तो दोबारा इसको सही करने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है, और यह हो सकता है आपका पूरा साल या जो है आने वाले कई साल आपके खराब कर दे। ठीक है, मेरे दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा कि मेरी तो गड़बड़ होगी, मैं दोबारा चेंज करना चाहता हूं। एक बार जो आपने कर दिया वही फाइनल रहेगा। ठीक है जी, आ जाइए मेरे दोस्त, यहां पे आप देखिए ये, हाँ 27 तारीख तक तो आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद जो है कोई मौका नहीं मिलेगा। ये हमारी टीम ने बनाया है मेरे भाई, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहां अगर आप देखेंगे ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के नाम है कि जो जो मिनिस्ट्री है, और यहां उनका मेरे दोस्तों ये पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, जैसे मान के चले कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है तो उसके अंदर कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट है। यहां लिखा हुआ है लेवल 7 की ये जॉब है। ये पोस्ट क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी की है या ग्रुप सी की है मेरे भाई। ठीक है ना, गेजेटेड है नॉन गेजेटेड है, यहां पे लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी 2024 के अंदर है। टोटल वैकेंसी आप काउंट करोगे तो 18,000 के आसपास है। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कलर ब्लाइंड, कि अगर इस पोस्ट में आपको कलर ब्लाइंड है भी तो भी मेरे प्यारे भाई आप अलाउ हैं इस जॉब को, इस पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के लिए, आपकी ये जॉब लग सकती है। जहां यस लिखा है वहां कलर ब्लाइंड बच्चे अलाउड हैं, जहां नो लिखा है मेरे भाई वहां अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उस पोस्ट को भरने के लिए ही एलिजिबल नहीं है, आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। यही है ना। सबसे आखिर में लिखा है जॉब लोकेशन। देखिए कुछ जॉब ऐसी होती हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, केंद्रीय सचिवालय हो गया मेरे भाई, उनकी ऑल इंडिया लाइफ टाइम जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही रहती है। और कुछ पोस्टिंग ऐसी है जिनकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, और 10-12 साल में उनमें ट्रांसफर भी होता है। तो यहां पे हमने लिखा है कि ये जॉब लोकेशन आपकी कहां कहां रहने वाली है। ठीक है, ये मैंने ये बताया है कि इस पोस्ट के लिए इस डिपार्टमेंट में पिछले 2 सालों में 390 में से मेंस में फाइनल सिलेक्शन के लिए कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, और ये हमने जनरल का लिखा है। ठीक है ना, जिससे कि आपको अंदाजा रहे। ये सारा डाटा मैं डलवा दूंगा। अब जैसे हम यहां पर देखते हैं सबसे ज्यादा बढ़िया जो जॉब है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सीएसएस यानी कि केंद्रीय सचिवालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, जिसमें आपको आरटीए वगैरह का काम करना पड़ेगा। उसमें एएसओ की जो पोस्ट है ऑल लाइफ टाइम आपकी केवल दिल्ली ही पोस्टिंग रहेगी, केंद्रीय सचिवालय एएसओ एंड सीएसएस। ठीक है, और 4600 ग्रेड पे की जॉब है, कलर ब्लाइंड इसमें अलाउ हो जाएगा, प्रॉपर डेस्क जॉब है मेरे भाई।
कौन कौन सी प्रॉपर डेस्क जॉब है, कौन सी फील्ड जॉब है, कहां आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, उसकी भी हमने अलग जो है डिटेल बनाई है। दिल्ली रहेगी। लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ जो गई थी 320 गई थी 2023 में। इस बार कट ऑफ ये मान के चले पिछले साल से ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं और रिपीटेशन बहुत है। अब आप यहां पे देखिए, सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं जो पोस्ट आई है 4600 ग्रेड पे की, वो आई है मेरे भाई आपकी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं। अब 2664 इसमें वैकेंसी थी। ऑल इंडिया कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है, ऑल इंडिया। इसका पोस्ट कोड है मेरे भाई आपके सामने, जैसे यहां आप देखोगे इसका जो बोर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, सीबीआईसी। पोस्ट कोड है B16, B16 इसका पोस्ट कोड है। और लास्ट टाइम जो इसकी कट ऑफ गई थी जनरल की, वो थी 310 नंबर। अब देखो, अपने अपने इंटरेस्ट की बात भी होती है। मैंने तो आपको सारी जानकारी बता दी कि भी इस डिपार्टमेंट में इतनी इतनी वैकेंसी और ये कट ऑफ गई थी, लेकिन हमारे इंटरेस्ट की बात भी तो होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते साउथ, है ना, वो बेचारे दिल्ली में रहना चाहते हैं, नॉर्थ में रहना चाहते हैं, तो वो उन्हीं पोस्ट को पहले फिल करेंगे जिनकी पोस्टिंग दिल्ली में है, ऑल इंडिया नहीं है। ठीक है, ये आप अपने विवेक से, हर स्टूडेंट की भैया अलग अलग जो है कंडीशंस हैं। अब किसी को बस एक जॉब चाहिए, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, चाहे मुझे अंडमान भेज दो, तो वो जो है अपने हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से भर सकता है। ये सारी ही डिटेल हर एक पोस्ट की, कितनी कितनी वैकेंसी है, कहां कहां इसकी पोस्टिंग रहेगी, मैंने सब बता दिया है। जैसे यहां पे सबसे ज्यादा देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट पीए, जो पहले सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती थी। इस बार इसकी 4159 वैकेंसी, सबसे ज्यादा यही वैकेंसी है, लेकिन इसकी ग्रेड पे कम है। 2800 ग्रेड पे की जॉब है ये, और इसमें कलर ब्लाइंडनेस जो है 2400 ग्रेड पे की, तो सबसे कम है ना, सबसे कम यही है। ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग रहेगी, ऑल इंडिया। और लास्ट टाइम इसकी जो कट ऑफ थी 291 थी 2022 में, 291 कट ऑफ थी। तो यहां पे देख लीजिएगा मेरे भाई कितनी कितनी। अब यहां आप 1620 देखिए, टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी की। अब टैक्स असिस्टेंट में दो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स हो गया, एक आपका जीएसटी वाला हो गया, ठीक है ना, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और एक आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दो डिपार्टमेंट हो गए। और उसमें टैक्स असिस्टेंट जो 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है, उसमें 2256 और 1620 वैकेंसी है। अब किसी बच्चे के मार्क्स कम बन रहे हैं, 300 के लपेट में मार्क्स बन रहे हैं, तो उसको ये वाली पोस्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है, वो कि इसमें लास्ट टाइम कट ऑफ 306 303 गई थी, और इस बार मेरे अंदाजे से इनकी जो कट ऑफ है वो 310 के आसपास तो जानी ही चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ ना डिपार्टमेंट ना बहुत ब्रॉड होते जा रहे हैं। जब 2016-17 की बात करें तो 30 डिपार्टमेंट थे मैक्सिमम एसएससी में, लेकिन अब बढ़ते 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 लिस्ट जो है 60 की हो चुकी है। और भी बहुत सारी नई पोस्ट ऐड हुई है, जैसे इलेक्शन कमीशन वाली है, पहले होती नहीं थी, अब एक नई ऐड हो गई है। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। टोटल यहां पे अगर आप देखोगे तो 18,174 पोस्ट के लिए मैंने सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं। तो अब किसी को डाउट नहीं रहेगा कि हम सर कलर ब्लाइंडनेस से फॉर्म ये वाली पोस्ट डालें कि नहीं डालें, लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ रही थी। अच्छा, ये नोटिस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे ज्वाइन कर दीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन टेबल जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है ना, तो वहां से आप देख लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं मेरे भाई, पोस्ट फॉर विच फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। ये वो पोस्ट हैं जिसमें आपको कंपलसरी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना, चाहे आपके मार्क्स कितने भी क्यों ना हो, लेकिन ये पास करना ही पड़ेगा। देखिए, मेडिकल तो हर एक उसमें होगा, मेडिकल में वो आपकी जो है ब्लड वगैरह कोई सीवियर बीमारी तो नहीं है, वो चेक करते हैं, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अलग है, उसमें आपकी रनिंग, हाइट, चेस्ट वगैरह ये सब देखा जाता है। तो यही वो पोस्ट हैं एसएससी की सभी मिला के जिनमें कंपलसरी है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज जीएसटी, जिसमें इतनी ज्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर पीओ, जिनकी पोस्टिंग जो है कोस्टल एरिया में होती है। इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी एमएचए, और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, और सब इंस्पेक्टर इन जो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, एनसीबी नार्कोटिक्स हो गया मेरे भाई। नार्कोटिक्स में और सीबीआई में सबसे ज्यादा आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए इन दोनों डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। आई विजन भी इसमें क्लियर चाहिए 6x6 विदाउट ग्लासेस। अब मैं आपको दिखाता हूं, कहां पे है केशव, वो पीडीएफ दिखाना, फिजिकल रिक्वायरमेंट कितनी कितनी चाहिए इनको। इसको हटा दो अभी, ये है ना। देखिए, ये नोटिस है, आप 2024 का नोटिस डाउनलोड करके या 2023 का नोटिस डाउनलोड करके सिंपल पढ़ सकते हैं।
फिजिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए वो ये हैं। हाइट 157.5 सेंटीमीटर। अब किसी बच्चे की हाइट सपोज 150 सेंटीमीटर है, तो इस पोस्ट को वो क्यों ही डालेगा, उसको डालनी ही नहीं है। ठीक है भाई। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड, फुल एक्सपेंशन के साथ। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का ये एक्सपेंशन अलाउ है। लेकिन इसमें जैसे हमारे गढ़वालीज होते हैं, असमीज होते हैं, गोरखाज होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनको जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है 5 सेंटीमीटर का, जो नॉर्मली सभी के लिए। ये होगा वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट, और आपकी साइकिलिंग आपको करनी होगी 8 किलोमीटर 30 मिनट में। बहुत नॉर्मल है। लगभग सभी लोग जिनकी हाइट अच्छी है वो सभी के सभी लोग पास कर लेते हैं। मैंने तो कोई देखा नहीं कि आज तक कोई साइकिलिंग में या वॉकिंग में फेल हुआ हो। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की अलग रिक्वायरमेंट है। इनको कंपैरेटिवली हाइट कम चाहिए 152 सेंटीमीटर, लेकिन इसका वेट 48 केजी होना चाहिए। इनको भी फिजिकल टेस्ट में और रिलैक्सेशन मिला। इनको वॉकिंग 1 किलोमीटर की करनी है, जबकि हमारे लड़कों को ज्यादा करनी है, उनको 1 मील करनी है 1600 मीटर। और साइकिलिंग 3 किलोमीटर करनी है 25 मिनट में। कोई लड़की बोले हमें साइकिलिंग तो आती नहीं, साइकिल पे कभी बैठे नहीं, हम तो रिक्शा में जाते हैं, तो तो सीखना पड़ेगा अगर आपको जीएसटी में या प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, साइकिलिंग आनी चाहिए, है ना। ऐसा होते हैं ना लड़की जिन्हें साइकिलिंग नहीं आती है ना। चलो, उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैक्सिमम इसमें चाहिए मैन की 165, देख रहे हो नॉर्मली कितनी चाहिए 157.5, इसमें 165 सेंटीमीटर चाहिए। वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, रिलैक्सेशन तो 5 सेंटीमीटर का अलाउड है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर, ये देख रहे हो आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए और 6/9 इन अदर आई। नियर विजन 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई। ठीक है। उसके बाद एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सबसे ज्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आदमियों की 170 सेंटीमीटर। ठीक है। और वुमेन की 150 सेंटीमीटर। चेस्ट और विजन इसमें वही है, सेम टू सेम। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स, यानी कि एनसीबी। नारकोटिक्स जो हमारा ड्रग्स वगैरह पकड़ने का जो डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। तो उसमें आदमियों की हाइट बिल्कुल सीबीआई के बराबर चाहिए 165 और वुमेन की 152 सेंटीमीटर। चेस्ट 76 सेंटीमीटर है। ये जो चेस्ट वाला क्राइटेरिया केवल बॉयज के लिए है मेरे भाई। ठीक है ना। बॉयज की 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, यानी कि बिना फुलाए। ठीक है। मैक्सिमम जो है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन अलाउड है। विजन वही है, मैंने आपको बताई दिया, 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई। ओके। तो अगर आप ये फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो ही आप इन पोस्ट को भरें। हाइट वगैरह और जो आपकी चेस्ट है वो नाप के, आई विजन चेक करके ही पोस्ट प्रेफरेंस को डालें। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उनमें मेरे भाई, हालांकि उनमें फील्ड जॉब, फील्ड काम हो सकता है, लेकिन मेरे भाई उनमें फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उतना नहीं चाहिए जितना इनके लिए चाहिए। ठीक है। इन्हीं में केवल आपको पीईटी और पीएसटी क्लियर करना है। दूसरा मेरे भाई सीपीटी, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सभी पोस्ट के लिए है, जिसे हम टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं। ये आपको पास करना कंपलसरी। मैं आपको बता दूं, चाहे आप सीजीएल का थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हो या सीजीएल के थ्रू, टाइपिंग टेस्ट पास करना कंपलसरी है। ठीक है। अब इसमें आपको इन पोस्ट के लिए मेरे भाई 20% का आपको मैक्सिमम एरर जो है अलाउड है। आपको आपकी टाइपिंग हो चुकी है, आपको सारा पता ही है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, वहां पे आपको 2000 वर्ड्स वहां पे प्रेस करने थे। सीजीएसटी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ये आपका असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन आईएमडी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, यूडीसी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए। देखो इनका तो प्रॉपर डेस्क जॉब है, इनको तो काम ही डॉक्यूमेंटेशन का करना है, तो इनको तो टाइपिंग टेस्ट होनी ही चाहिए। एएसओ इन एएफएचक्यू, पीएसए इन डीपी, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, सभी के लिए। और ये जितनी भी मैंने आपको यहां पे दिखाई देना, ये सब 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें कुछ ये इसमें ये रह रहा है 2400 ग्रेड पे की है, ये 2400 ग्रेड पे की है। बाकी इसमें ज्यादातर जो है वो 4600 ग्रेड पे की है ज्यादातर। अच्छा डीईएसटी, डीईएसटी हो गया मेरे प्यारे भाई, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, वो आपका टैक्स असिस्टेंट के लिए ही होता आया है हमेशा से। सीबीआईसी और सीबीडी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, जो कि आपके 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें जो है आपका होगा टाइपिंग टेस्ट ही, बस एरर आपकी 7% अलाउड है। 7% से ज्यादा अगर आपने एरर कर दी है टाइपिंग में, है जनरल की 5% है, अच्छा ओबीसी की 7% है।
हाँ, उससे ज्यादा अगर आपने एरर कर दी तो फिर आपको इस पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। मैं बता रहा हूं, मार्क्स मैटर नहीं करता है अगर मेरे भाई आप इसमें फेल हो जाते हैं। ये वो जॉब है जिनकी लाइफ टाइम 30 साल की आपकी सर्विस जो है वो लगभग दिल्ली में ही रहेगी। एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन इसकी पोस्ट कम है। एएसओ इन एमईए विदेश मंत्रालय, एएसओ इन सीएसएस केंद्रीय सचिवालय, एएसओ इन ईसी इलेक्शन कमीशन, ये नई पोस्ट आई है 1-2 साल पहले ही, ठीक है। एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन एएचएफक्यू, एएसओ इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एएसओ इन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी नई पोस्ट आई है, और अकाउंटेंट एनटीआरओ, ठीक है ना। इनमें अगर मैं सबसे जिसमें लड़ाई होती है, जद्दोजहद होती है जॉब के लिए, वो ये वाली है, इन दोनों में, ठीक है ना। गला काट प्रतियोगिता होती है, मान के चलिए बहुत कम वैकेंसी होती है और बहुत हाई, टॉप मोस्ट हाई कट ऑफ जो जाएगी इन दोनों पोस्ट के लिए जाएगी, ये मैं बता रहा हूं। तो इसमें जो है अधिकतम जो टॉपर्स जो होंगे ज्यादातर इन्हीं दोनों को लेते हैं, और सबसे हाई कट ऑफ भी इन्हीं की जाएगी। आप देख लीजिएगा, टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं तो आप इनको भरना, बस, ठीक है जी। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। यस, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड क्वालिफाई करते हैं और फिर आपका मॉड्यूल फर्स्ट होगा सेक्शन थर्ड का, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, एंड पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड ऑफ टियर सेकंड एग्जामिनेशन। ये तो अलग चीज है, ये नहीं, ये है परसेंटेज एरर जो अलाउड है आपका डीईएसटी में। जो आपका टियर सेकंड का सेक्शन थर्ड का पेपर फर्स्ट है वो जनरल की 20% है, जो परसेंटेज एरर अलाउड है। जनरल की 20% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन की 25% और अदर कैटेगरी में 30% है। और ये यहां पे इन्होंने कट ऑफ भी बता दी कि कितनी कट ऑफ गई थी सेक्शन थर्ड की। उसके बाद अगर हम डीईएसटी की बात करें तो डीईएसटी में जो कट ऑफ ऑन परसेंटेज मिस्टेक, कितनी परसेंटेज एरर अलाउड है, जनरल की 5% और ओबीसी एससी एसटी सबकी लगभग 7% है, इनकी थोड़ी ज्यादा है, जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी में इनकी 10% तक एरर अलाउड है, ठीक है मेरे भाई। बस ये, लेकिन आपने टाइपिंग टेस्ट दिया है तो आपको पता ही होगा कि आपने कितनी एरर इनमें करी है, तो उसके हिसाब से आप भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी छोटे से छोटा नोटिस है सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर आता है, ठीक है। जैसे ये नोटिस यहां पे डाले हुए हैं, अभी एसएससी ने थोड़ी देर पहले एक और नोटिस दिया है, उसने जो पोस्ट प्रेफरेंस का जो नोटिस आया था उसमें कुछ एरर कर दी थी, तो उस एरर को सुधारने का एक और नोटिस एसएससी ने दिया, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया है, ठीक है मेरे भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ठीक है। ये चार्ट एज इट इज मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, इससे आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कितनी कितनी पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में, पिछले साल कितनी कट ऑफ थी, इसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है कि नहीं अलाउड है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहां से अपने हिसाब से अपनी जो है जॉब लोकेशन आप क्या प्रेफर करते हो उसके हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा मेरे भाई। 27 तारीख तक आपके पास मौका है, रिसर्च करके बढ़िया से पूछ पाछ के तब भरिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। नहीं, कट ऑफ तो बढ़ेगी पिछले साल से, क्योंकि वैकेंसी भी पिछले साल कम थी, इस बार तो 18 वैकेंसी भी हैं और रिपीटर्स बहुत सारे हैं इस बार, उस वजह से कट ऑफ हाई जाएगी, मान के चलेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो जो बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कंफ्यूज हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करेगा।